जस्ट मेक इट हैपन दिस ईयर। दोस्तों 2026 को अपना साल बनाना है। इस साल के अंत तक हमने अट्रैक्टिव बन के जाना है। दोस्तों देखो, जब हम लुक्स मैक्सिंग कर रहे होते हैं तो हमारी सबकी लाइफ में एक ऐसा ईयर होता है जिसमें हमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आती है, जिसमें हमारी लुक्स के अंदर, हमारी पूरी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आती है। एंड दोस्तों मेरे लिए पर्सनली वो ईयर था 2022-23 वाली ट्रांजिशन। देखो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कभी ज्यादा पिंपल्स आ जाएंगे क्योंकि डाइट अच्छी नहीं होगी, कभी एग्जाम्स चल रहे होंगे, कुछ भी खा लेंगे, पर जो एक बढ़िया सी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, जो हमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट लेके आती है एक साल के अंदर, जो एक साल के अंदर हमारे अंदर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आती है, दोस्तों उस साल का टाइम आ चुका है तुम्हारे लिए। वो 2026 होना चाहिए। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं इस वीडियो को सिस्टमैटिक तरीके से 3 पार्ट्स में तुम्हें चीजें बताऊं। पहला पार्ट होगा जिसमें हम हेयर के बारे में बात करेंगे, सारा पूरा जो भी तुम्हें चाहिए। उसके बाद हम फेशियल बोन्स के बारे में बात करेंगे। एंड तीसरी चीज हम स्किन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों मोटी मोटी यही चीजें होती हैं। अगर हम ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट करेंगे कि मैंने इसकी इस वाली बोन को ज्यादा अच्छा बनाना है, मैंने इसको उसको ज्यादा अच्छा बनाना है, तो दोस्तों वो चीजें वर्क नहीं करेंगी। अगर तुम इन मोटी मोटी चीजों पे ध्यान दे लोगे तो भाई तुम्हें 100 to 150 to 200% रिजल्ट मिल जाएगा 2026 में। तो देखो बालों में हमें क्या प्रॉब्लम होती है? मेन प्रॉब्लम हमें बालों में होती है कि यार हमें हेयर फॉल हो रहा होता है, हमें हेयर लॉस हो रहा होता है। तो दोस्तों तुम्हें एक चीज को समझना पड़ेगा कि जो भी हमारा हेयर फॉल, हमारा हेयर लॉस होता है, ये 2 रीजंस की वजह से होता है, स्पेशली मेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर एक रीजन की वजह से। देखो मेल्स के अंदर ये होते हैं जो 2 रीजंस, वो होते हैं एक हमारा लाइफस्टाइल और दूसरा हमारा DHT, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है उसी का एक बाय प्रोडक्ट होता है DHT, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को खत्म करता है, वीकन करता है एंड हमें विद टाइम गंजा कर देता है। एंड फीमेल्स में वही केस लाइफस्टाइल की वजह से। तो दोस्तों अगर तुमने अपने हेयर फॉल, हेयर लॉस से लड़ना है तो सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, अच्छा सोया करो, अच्छा खाया करो, अच्छी डाइट रखा करो, अपनी डाइट में ज्यादा प्रोटीन रखा करो। एंड अब देखो अगर हम मेल पैटर्न बालनेस की बात करें जो हमें DHT की वजह से होती है, तो सबसे पहले मैं एक मिथ को थोड़ा दूर कर दूं, क्योंकि ये मिथ ना मतलब लोग बड़ा ही ना अपने सर पे चढ़ा के रखते हैं कि अगर मैं गंजा हो रहा हूं तो इसका मतलब मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई है तो तुम्हें मेल पैटर्न बालनेस हो, या फिर तुम्हें मेल पैटर्न बालनेस ना हो सकता है अगर तुम्हारा DHT आए हो फिर भी तुम्हें मेल पैटर्न बालनेस हो, मेल पैटर्न बालनेस ना हो। तो दोस्तों अगर तुम्हें मेल पैटर्न बालनेस होनी है तो इसका कोई रिलेशन नहीं है तुम्हारे हाई या लो टेस्टोस्टेरोन के साथ, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसका आगे एक बाय प्रोडक्ट बनता है DHT। एंड DHT से तुम्हें मेल पैटर्न बालनेस होगी या नहीं होगी ये एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड वो एक चीज होती है वो ये होती है कि तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स क्या DHT को लेके सेंसिटिव है या नहीं है। तो इसलिए ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो मिथ है तुम्हारे दिमाग में, इसको छोड़ो। एंड DHT की वजह से अगर तुम्हें मेल पैटर्न बालनेस हो रही है, तुम गंजे होते जा रहे हो, तुम्हारी हेयरलाइन रिसीड हो रही है, तो इसके लिए तुम सिर्फ 3 चीजें कर सकते हो, 3-4 चीजें। एक तो वही होगी सर्जिकल, जो हेयर ट्रांसप्लांट्स होते हैं या फिर PRP ट्रीटमेंट्स होती हैं, ये वही लोग करेंगे ऑब्वियसली जिनकी उम्र 25, 30, 35 साल हो चुकी है। एंड वो लोग अब ज्यादा कुछ और नहीं कर सकते अपने बालों के लिए। पर अगर तुम अभी अपने टीन्स में हो, अगर अभी 16, 17, 18, 19 या 25 से कम उम्र है तुम्हारी, तो तुम 3 चीजें कर सकते हो। दैट इज तुम डॉक्टर की कंसल्टेंसी के ऊपर फिनेस्ट्राइड या फिर मिनॉक्सिडिल जैसे सप्लीमेंट्स को यूज करो, या फिर ये तो तुम जरूर करना शुरू ही कर दो, तुम डर्मा रोलिंग को शुरू करो। 0.5 mm के डर्मा रोलर को लेके उसको अपनी हेयर लाइन पे मारना शुरू करो, उसको अपने बालों पे, यहाँ क्राउन एरिया पे मारना शुरू करो। जहां पे भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं या फिर तुम्हें कोई पैच नजर आ रहा है, वहां पे डर्मा रोलर को यूज करना शुरू करो। मैं खुद डर्मा रोलर को काफी टाइम से यूज करता आ रहा हूँ, ये देखो तुम्हें वीडियो भी दिखाता हूँ। एंड दोस्तों मैं ना ज्यादातर टाइम में डर्मा रोलर को सर्दियों में यूज करता हूँ, क्योंकि ना दोस्तों जब तुम्हें पता है हम इंडिया में रहते हैं, इतनी कड़ाकेदार गर्मी पड़ती है, तो जब इतना पसीना आ रहा होता है तो बंदा डर्मा रोलिंग नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं तुम्हें कहूंगा अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 2-3 महीने हैं इसमें डर्मा रोलिंग करो। एंड डर्मा रोलिंग के साथ साथ अगर ज्यादा वर्स केस हो रहा है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाओ। एंड एक और बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज बोलूंगा, ये कोई नहीं बताता दोस्तों, जब हम किसी बड़े अस्पताल के डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, वो हमें बिल्कुल फुद्दू सलाह देता है। वो कहता है पानी पी लेना, ये वाला शैम्पू यूज कर लेना, बस, वो और कुछ नहीं बताते। पर देखो मैं कहता हूं कि अगर तुम्हें कोई भगवान ना करे, पर अगर तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को कोई बड़ी बीमारी है, कोई भी बड़ी बीमारी, कोई हार्ट अटैक या फिर कुछ भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसी गंदी बीमारियों के, तो तुम जरूर हॉस्पिटल में जाओ। पर दोस्तों अगर तुमने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है
तो किसी छोटे क्लिनिक के पास जाओ, क्योंकि वो एफर्ट लगाते हैं तुम्हारी ट्रीटमेंट में। तो इसलिए प्लीज, मेरा एक दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है बचपन का, मैं उसको इतना कह रहा हूँ भाई प्लीज डॉक्टर के पास जाओ, प्लीज डॉक्टर के पास जा। मैं उसको 1 साल से कह रहा था पर वो नहीं गया, एंड अब उसकी कंडीशन वर्स हो चुकी है। तो दोस्तों जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करो। एंड अब सेकंड चीज हेयर के लिए, यार हमारे बाल खराब हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, तो देखो इसके लिए मैं तुम्हें एक मात्र बान तरीका बताऊंगा। शैम्पू को छोड़ दो दोस्तों, शैम्पू को कम से कम किया करो, बिल्कुल छोड़ मत दो। हफ्ते बाद या कम से कम 10-15 दिन के बाद शैम्पू किया करो। अगर तुम दिल्ली जैसी जगह पे रह रहे हो फिर तो तुम्हें ऑब्वियसली जल्दी शैम्पू करना पड़ेगा, 5-6-7 से भी कम दिनों में शैम्पू करना पड़ेगा, क्योंकि वो पोल्यूशन है। पर मेन चीज है कि ये जो शैम्पूज होते हैं उनमें पैराबेन्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे बालों के लिए, तो ये हमारे बालों की माँ बहन एक कर देते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमने शैम्पू को कम से कम करना है। एंड अब देखो, अगर हमारे बाल गंदे हो रहे होंगे, हम कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, बाल गंदे हो रहे हैं, पोल्यूशन में जा रहे हैं, बाल गंदे हो रहे हैं, और इन गंदे बालों पे हम शैम्पू नहीं यूज कर रहे, तो दोस्तों पता है क्या होगा, हमारे बालों में क्लॉगिंग होगी और हमें और हेयर लॉस होगा, हमारे बालों की कंडीशन वर्स हो जाएगी। तो इसलिए तुम हमेशा अपने बालों को प्रोटेक्ट किया करो, कैप पहना करो जब बाहर जाते हो, कोई बीनी पहन लिया करो, हेलमेट पहन लिया करो जब बाहर जाते हो, अपने बालों को प्रोटेक्ट किया करो दोस्तों। और ये पूरी कंप्लीट गाइड होगी बालों के लिए 2026 के लिए। और दूसरी चीज, अब अगर हम बात करें फेशियल बोन्स के बारे में, तो दोस्तों एक चीज को समझो जरा कि फेशियल बोन्स के ऊपर ये होती है हमारी चमड़ी, और अगर हमारा फेशियल फैट कम होगा तो ही तो ये जो हड्डियां हैं ये दिखेंगी हमें, तो ही तो हम ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, तो ही तो ये जो हमारी जॉ लाइन है ये अच्छे से विजिबल होगी। तो दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले बड़ी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी, मैं इतने शॉर्ट्स डाले, इतना मैंने सब कुछ किया, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं एक चीज कहूंगा कि जब मैं टीन्स में होता था ना, शायद आज से 1 साल पहले, तो मैं जान के ना कटिंग नहीं करता था, जान के मैं कम नहीं खाता था जिससे मैं जल्दी पतला हो जाऊंगा, मेरा फेशियल फैट कम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पहली बात तो इसके 2 रीजन बताता हूं तुम्हें। क्योंकि सबसे पहला रीजन तो था कि मैं चाहता था कि मेरी हाइट स्टंट ना हो जाए, क्योंकि देखो अगर तुम स्टार्व करोगे अपने आप को, अगर तुम भूखे मरोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी हाइट रुकनी है ना। पर एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम अपने टीन्स में भी कटिंग कर सकते हैं। हम कटिंग से मतलब ऑब्वियसली हम अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम हमारी हाइट स्टंट नहीं होगी अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छा रखते हैं। एंड इसका दूसरा रीजन ये है कि अगर हम बिना प्रोटीन के बस स्टार्विंग करते हैं ना, तो हम लीन नहीं बनते, हम स्किनी बन जाते हैं दोस्तों। स्किनी बंदे के मुंह पे हमेशा फेशियल फैट होगा ही, वो स्किनी फैट होगा। पर अगर हमने अपना फेशियल फैट कम करना है तो हमें लीन बनना पड़ेगा, हमें अपनी बॉडी में थोड़े मसल मास बढ़ाना पड़ेगा, प्लस हमें अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर तुम अपना फेशियल फैट कम करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन रखना पड़ेगा, अच्छी मात्रा में प्रोटीन रखना पड़ेगा। अंडे खाओ, चिकन खाओ, दूध पियो, दूध कितनी अच्छी चीज होती है, डेयरी को कंज्यूम करो। एंड देखो मैं पहले नहीं कर पाता था ये चीजें, पर आजकल मैं कर पाता हूं, क्योंकि अब मेरे पास है नेशोटीन का वे प्रोटीन, जिसकी वजह से मेरी प्रोटीन की जो सारे दिन की क्वांटिटी होती है, जो सारे दिन की मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी हो जाती है। तो इसलिए अगर तुम भी अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को इजीली तरीके से बहुत इजीली पूरा करना चाहते हो तो जरूर नेशोलीन की वेबसाइट को चेक करना। इनके वे प्रोटीन पे अगर मेरा कोड यस यूज कर लोगे तो तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट पे, एंड इनके बाकी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी अगर मेरा कोड यस यूज करोगे तो तुम्हें और डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। एंड अब अगर फेशियल बोन्स की हम बात कर रहे हैं तो मान लो एक सेकंड के लिए हमने ये जो अपनी फेशियल फैट है इसको कम कर लिया, पर दोस्तों जितनी अच्छी सी ये हड्डियां डेवलप होंगी तभी तो हमारी जो फेस है, ऑल ओवर अपीयरेंस है, वो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों अपने फेशियल फैट को कम करने के बाद हमारी बोन्स के लिए सेकंड चीज होगी कि हम अपनी बोन्स को डेवलप करें। अगर हम अपनी टीनेज में हैं एंड 20 या 21-22 से कम उम्र है हमारी, तो हम जरूर कुछ चीजें करके अपनी फेशियल बोन्स को डेवलप कर सकते हैं, तुम सबको पता होगा। पर दोस्तों बात ऐसी सी है कि अब 2 बोन्स होती हैं, 2। अगर हम इन 2 मेन बोन्स को अपने फेस के ऊपर डेवलप कर लेंगे तो हमारी लुक्स में इंप्रूवमेंट आएगी, हम अच्छे दिखेंगे। एंड वो 2 मेन बोन्स होती हैं अपर बोन, अपर जॉ लाइन एंड लोअर जॉ लाइन, ऐसे हम कह सकते हैं। जो ये ऊपर वाली होती है इसको हम बोलते हैं मैक्सिला, ये जाइगो वाले एरिया, ये चीक बोन्स, ये वाला मैक्सिला। एंड ये जो लोअर बोन होती है इसको हम बोलते हैं मैंडिबल। हमारी जो मतलब थोड़े जो जिन लोगों को नहीं पता होता वो बोल देते हैं ना जॉ लाइन एंड हमारा चिन वाला एरिया। तो अगर तुमने इन 2 बोन्स को डेवलप करना है तो इस मैक्सिला वाले बोन के लिए, इस जाइगोमैटिक वाली बोन्स के लिए तुम म्यूइंग कर सकते हो। तुम सबको पता है म्यूइंग के ऊपर बेस्ट वीडियो मैंने बनाई है, उसको चेक कर लेना। एंड तुम थंब पुलिंग भी कर सकते हो, एंड लोअर जॉ के लिए तुम चिन टक्स कर सकते हो। बढ़िया अपनी नाक से सांस ले सकते हो, अपने मुंह से सांस लेना बंद करो। अगर ये चीज करोगे तो विद टाइम तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। रात को जब सोते हो अपने मुंह के ऊपर माउथ टेप लगाया करो। ये चीज बहुत छोटी सी है, पर अगर तुम इसको रोज
रोज करोगे तो तुम्हें जरूर एक दिन बहुत तगड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मेरे को खुद बहुत तगड़ी इंप्रूवमेंट्स मिली थी। एंड चिंटक्स थंबलिंग के बारे में लास्ट में बात करते हैं। एंड अब अगर हम स्किन के ऊपर बात करें लास्ट पॉइंट वीडियो का, तो देखो स्किन के लिए सबसे पहले अगर मैं तुम्हें लिप्स के बारे में बात बताऊं, तो देखो दोस्तों लिप्स क्यों जरूरी होते हैं इतने। दोस्तों लिप्स जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारे लिप्स होते हैं ना, ये हमारे पूरे फेस के कंट्रास्ट को ही बदल देते हैं यार। पिंक रेड लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, पर अगर वही फटे हुए लिप्स हो, यहाँ से काले लिप्स पड़े हुए, तो वो बहुत गंदे लगते हैं। अगर हमारी स्किन अच्छी हो पर लिप्स खराब हो तो हमारा फेस अच्छा नहीं दिख पाता। पर अगर हमारी स्किन ठीक ठाक भी हो पर हमारे लिप्स अच्छे हो तो हमारे स्किन के ऊपर चांद लग जाते हैं। तो इसलिए लिप्स के लिए दोस्तों जो लोग कहते हैं ब्रश लगा लो अपने लिप्स के ऊपर, ये कर लो वो कर लो, प्लीज इतनी हार्श चीजें अपने लिप्स के ऊपर मत किया करो। मैं तुम्हें बस एक चीज बोलूंगा, अगर ये जो डेड स्किन रिमूव करनी होती है ना अपने लिप्स के लिए, तो टॉवल लो, टॉवल को थोड़ा सा गर्म पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ थोड़ा डिप करके अपने लिप्स के ऊपर ऐसे कर लो एंड उसके बाद लिप बाम लगा लो। बस ये दो चीजें करते रहो एंड अपने लिप्स को एंड अपनी स्किन को धूप से बचाओ, वो आगे बताता हूँ, बट अपने लिप्स को भी धूप से बचाया करो। कोशिश किया करो एसपीएफ वाला लिप बाम लगाने के लिए, पर मैं पर्सनली अगर तुम्हें बताऊं, मैं तो अपनी सनस्क्रीन को ही थोड़ी ड्रॉप ऐसे यहाँ लगा लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे बचाया करो। एंड दूसरी चीज यही कह रहा हूँ कि अपने जो लिप्स हैं इसको धूप से बचाओ, अपने लिप्स के ऊपर लिप बाम लगाओ। एंड तीसरी चीज डेड स्किन रिमूव करने के लिए अगर कभी जरूरत पड़ती है तो बस टॉवल मेथड को यूज करो और कुछ मत करो, किसी की बात मत सुनो, वो तुम्हें ठग रहे होते हैं, वो तुम्हें फुद्दू बना रहे होते हैं, सॉरी। तो उसके बाद अगली चीज स्किन के बारे में देखो, स्किन को अगर तुम अच्छा बनाना चाहते हो तो दो चीजें होंगी, एक होगी इंटरनल और एक होगी एक्सटर्नल। इंटरनली अपनी स्किन के लिए अच्छा पानी पियो, अच्छी क्वांटिटी में पानी पियो, दिन का 3-4 लीटर पानी पियो एंड अपनी डाइट को अच्छा करो, फालतू का तला शला मत खाया करो। एंड दोस्तों अगली चीज है कि अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखो, अपनी अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ाओ, फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लहसन, गार्लिक, जिंजर, बिकमिंग माय बेस्ट की चीज बता दी, कोई बात नहीं, ये कंज्यूम किया करो क्योंकि ये तुम्हारी गट हेल्थ को बेटर बनाएंगे दोस्तों। एंड अब डाइट के साथ मेरे को एक और चीज याद आ गई दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत ज्यादा, एंड ये जो पीछे बीते दिन इतनी कंट्रोवर्सी हुई है इससे भी रिलेटेड है कि दोस्तों पता है क्या बात है, मैं पिछले 1-1.5 साल से पूरी हाई प्रोटीन डाइट खा रहा था, जैसे कि मतलब अंडे खा रहा था, दूध पीता था, मेरे पूरी दिन की डाइट में सिर्फ एक मील होता था जो ट्रेडिशनल इंडियन खाना होता है ना, कि आलूओं की सब्जी, आलू तो खाता ही नहीं हूं मैं, कि दाल के साथ खा लिए, राजमा के साथ 2-4 फुलके खा लिए, वो बस दिन में एक बार ही होता था, बाकी मैं अंडे खाता था, दूध पीता था, वे प्रोटीन को कंज्यूम कर रहा था। पर अभी मेरी ना दीदी आई है एंड मेरे लिए बहुत खुशी का टाइम होता है जब मेरी दीदी आती है, हम बाहर जाते हैं, ठीक है, तो और शादियों का टाइम था, तो मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि मेरी डाइट में सोडियम बढ़ चुका है। जो हमारा इंडियन खाना होता है उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा चेहरा ब्लोटेड होता है। तुम्हें पता है मैं पिछले ऑलमोस्ट जब से कंटेंट क्रिएशन शुरू करी है मैं बहुत कम सोता हूँ, पर इस कम सोने के बावजूद भी मेरे को आजकल दिखने लगे हैं कि मेरे डार्क सर्कल थोड़े बढ़ गए हैं, मेरे आंखों के नीचे गड्ढे आने लगे हैं। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी डाइट के अंदर सोडियम बढ़ चुका है, कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इसलिए प्लीज अपनी डाइट में सोडियम को कम रखा करो, पोटेशियम को बढ़ाया करो, केले खाया करो, केले बहुत अच्छा सोर्स होता है, नारियल पानी पिया करो। एंड ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं गंदे गंदे, इनको थोड़ा कम रखा करो, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाया करो। एंड अब स्किन के लिए लास्ट चीज तुम्हें बता दूं, ये जो हमारी स्किन होती है ये बनती है विटामिन ए से, एंड विटामिन ए के ना कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल सेफ होते हैं। पूरी फैमिली होती है रेटिनॉइड्स की। अगर तुम रेटिनॉइड्स के बारे में पूरा जानना चाहते हो, मैंने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं, मैंने ये बताया कि तुम्हारे लिए कौन सा रेटिनॉइड सही होगा, तुम्हारा किस टाइम पे कौन सा यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, सब कुछ बताया है। एंड दूसरी चीज, अगर ये चिंटक्स और थंब पुलिंग के बारे में जानना चाहते हो, इनके ऊपर बहुत प्यारी वीडियोस बनाई है मैंने बिकमिंग माय बेस्ट के अंदर। बिकमिंग माय बेस्ट क्या है? देखो बिकमिंग माय बेस्ट मेरा एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था यहाँ से यहाँ, एंड कैसे तुम भी एक चीज कर सकते हो सस्ते से रेट में, तुम हर हफ्ते में साथ बात कर पाओगे, अगर दिल में कोई डाउट होगा उसको भी डिस्कस कर पाओगे तुम। एंड अगर चाहते हो 149 में अपनी फेशियल रेटिंग के बारे में, तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिकमिंग माय बेस्ट का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नेचुरल टीम की वेबसाइट का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। 2026 हमारा साल है चकले फटे।